डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का संवेदनशील और आत्मीय अंदाज, बच्चों के लिए रुका मुख्यमंत्री साय का काफिला। बच्चों से मिलने अचानक स्कूल पहुंचे सीएम साय, छात्रों से पूछा हालचाल, स्कूल की गतिविधियों की ली जानकारी। झारखंड में जेपीएससी परीक्षा में अनियमितता और भ्रष्टाचार मामले में सीआईडी की कार्यवाही। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते के आवास के कार्यालय कक्ष में सीआईडी ने की छापेमारी। पूछताछ के साथ 5 घंटे चली कार्यवाही। अब तक 5 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। मुंबई में भारत टैक्सी सेवा की शुरुआत। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सेवा का किया शुभारंभ। सीएम फडणवीस ने कहा, सहकारिता मॉडल पर चलेगी टैक्सी सेवा, चालकों से नहीं लिया जाएगा कमीशन, स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करके। अमली पदर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का संवेदनशील और आत्मीय अंदाज सामने आया है। दौरे के दौरान जैसे ही उनकी नजर सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल के बच्चों पर पड़ी, उन्होंने तुरंत अपना काफिला रुकवा दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री साय खुद वाहन से उतरकर सीधे बच्चों के बीच पहुंचे और उनसे मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बच्चों से प्यार से बातचीत की, उनका हालचाल जाना और पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। अचानक मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर बच्चों की काफी उत्साहित नजर आए और उन्होंने मुस्कुराते हुए उनके सवालों के जवाब दिए। यह दृश्य वहां मौजूद लोगों के लिए भी खास बन गया। इसके बाद मुख्यमंत्री साय ने विद्यालय के संचालक डॉक्टर परस राम सिन्हा और सचिव रुद्र प्रसाद त्रिपाठी से मुलाकात की। उन्होंने स्कूल की शैक्षणिक गतिविधियों, पढ़ाई की व्यवस्था और अन्य जरूरी पहलुओं की जानकारी ली। साय के सहज और स्नेहपूर्ण व्यवहार ही पूरे अमली पदर क्षेत्र में सराहना की जा रही है। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य केंद्र सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी छात्रों के हितों को सर्वोपरि मानते हैं और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने छात्रों के हित में जरूरी फैसले लिए हैं और प्रभावित छात्रों को राहत देने के लिए कदम उठाए गए हैं। किरण देव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने छात्र आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की और अपने कार्यकर्ताओं को आंदोलन में शामिल कर माहौल बिगाड़ा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस चर्चा से बच रही है और सदन की कार्यवाही बाधित कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं पर प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया और कहा कि यह लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में पारदर्शी सरकार ने शिक्षा और विकास के क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने शिक्षा बजट बढ़ाने, एम्स और आईआईटी जैसी संस्थाओं का विस्तार होने का उल्लेख किया। साथ ही कांग्रेस पर देश में अराजकता फैलाने, झूठे नैरेटिव बनाने और देश की एकता व समरसता को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता अब इन बातों को समझ चुकी है। एक षड्यंत्र बनाकर कि इस आंदोलन का डायरेक्शन करके छात्रों का आंदोलन तो पीछे कर दिया उन्होंने। वो अपने अधिकार के साथ वो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उसमें अपना समावेश करके अन्य राजनीतिक दलों के उसमें कार्यकर्ता मिलकर संसद की कूच, संसद के अंदर जाने की जो सोच है, और वहां पर हुआ क्या, उन्होंने जो हुड़दंग किया, जो मार पिटाई की, मैं दुख के साथ कह रहा हूं इस बात को कि वहां पर उपस्थित सामान्य पत्रकारों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। और एक महिला पत्रकार हमारी बहन का मैं जब देख रहा था तो उसमें भी एक अभद्र टिप्पणी उनके लिए की गई है। ये लोकतांत्रिक पद्धति नहीं है। रायपुर में समाज कल्याण विभाग की ओर से सुचारू एवं सशक्त केयर इकोनॉमी के निर्माण विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवड़े ने कहा कि केयर इकोनॉमी विकसित छत्तीसगढ़ की आधारभूत आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि वृद्धजन, दिव्यांगजन, महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और समावेशी व्यवस्था तैयार करना समय की जरूरत है। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प और मुख्यमंत्री साई के नेतृत्व में राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा, दिव्यांगजन कल्याण, पुनर्वास और कौशल विकास और महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा रही है। इस दौरान सभी प्रतिभागियों ने नशा मुक्त समाज के निर्माण, वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और उनकी बेहतर देखभाल का सामूहिक संकल्प भी लिया। कार्यशाला के तकनीकी सत्रों में विभिन्न विशेषज्ञों ने केयर इकोनॉमी, रोजगार सृजन, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, बाल संरक्षण, दिव्यांगजन पुनर्वास, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल केयर मॉडल जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रतिभागियों से मिले सुझावों को भविष्य की नीतियों और कार्य योजनाओं में शामिल करने की बात कही गई, ताकि छत्तीसगढ़ को केयर इकोनॉमी के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया जा सके। आज केयर इकोनॉमी के ऊपर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हम कर रहे हैं और इसमें देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि, शासकीय व अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधि और विषय विशेषज्ञ, जिसमें यूनिसेफ के विषय विशेषज्ञ, एम्स के विषय विशेषज्ञ और अन्य जो संस्थाएं हैं उनके प्रतिभागी जो हैं भाग ले रहे हैं। और इसमें केयर इकोनॉमी के ऊपर जो है वो बातचीत होगी और हम संभावनाओं को तलाशेंगे कि कैसे केयर इकोनॉमी जो है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो जिसको हम रोजगार सृजन के लिए जो है तैयार कर सकते हैं, तो उसको लेके आज ये कार्यशाला रखी गई है। इसका उद्देश्य है कि जो केयर इकोनॉमी का क्षेत्र है उसको सुदृढ़ और सुव्यवस्थित किया जाए और उसमें राज्य की भागीदारी और प्राइवेट पार्टनर्स की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो और इसमें और क्या बुनियादी व्यवस्थाएं करनी है, क्या प्रशिक्षण करना है, स्ट्रक्चर्ड प्रशिक्षण होता है, उसके बारे में विचार विमर्श और मंथन करने के लिए ये राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई है। संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में विशेष जन जागरण अभियान चलाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने प्रेस वार्ता में बताया कि संत रविदास के विचारों, जीवन और सामाजिक समरसता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में इस अभियान की शुरुआत कलश यात्रा से होगी। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत देश भर में संगोष्ठी, जनसंपर्क कार्यक्रम और अन्य आयोजन किए जाएंगे। साथ ही छात्रावासों और शैक्षणिक संस्थानों में जाकर युवाओं को संत रविदास के जीवन, संघर्ष और उनके समानता व भाईचारे के संदेश से परिचित कराया जाएगा। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को उनके विचारों से जोड़ना होगा। गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि संत रविदास समाज को समानता, मानवता और सामाजिक समरसता का मार्ग दिखाने वाले महान संत हैं। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी संतों के नाम पर राजनीति नहीं करती, बल्कि उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ समाज का प्रेरणा स्रोत मानते हुए उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करती है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज 650वीं जन्म जयंती का कार्यक्रम है और आपको ज्ञात है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा ध्येय है, हमारा विचार है राष्ट्र प्रथम, सांस्कृतिक विरासत, और ऐसे सांस्कृतिक विरासत में समरसता के संत प्रतिनिधि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, उनके जीवन का दर्शन, उनके विचार और उनका संदेश। 650 वर्ष पूर्व एक संत रविदास का जन्म होता है वाराणसी में और उनका जीवन दर्शन, उनका संदेश है कि समाज में जो भेदभाव हो वो दूर कैसे हो। आज उनके जीवन से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो एक वैचारिक आंदोलन भी है। छत्तीसगढ़ सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग डिजिटल तकनीक के जरिए सुशासन को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। रायपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में विभाग के सचिव अंकित आनंद और चिप्स के सीईओ मयंक अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में राज्य में नागरिकों को बेहतर और पारदर्शी सेवाएं देने के लिए कई डिजिटल पहल शुरू की गई हैं। सेवा सेतु पोर्टल पर अब 35 विभागों की 564 सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनके जरिए लाखों लोगों को ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि दूरस्थ और आदिवासी इलाकों तक मोबाइल नेटवर्क और हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। भारत नेट और अन्य योजनाओं के तहत सैकड़ों मोबाइल टावर शुरू किए जा चुके हैं। वहीं सीएम आईटी फेलोशिप के जरिए 50 स्थानीय युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण और सरकारी विभागों में कार्य का अनुभव दिया जा रहा है, ताकि राज्य में कुशल आईटी विशेषज्ञ तैयार किए जा सके।
किया और इसको नए फॉर्म में इसलिए लॉन्च किया क्योंकि इसमें ये 5 अलग अलग तरह की चीजें नई जोड़ी गई। सेवा की संख्या का विस्तार हुआ है। पहले जितनी सेवाएं थी वो आगे आज के दिन में बढ़ करके काफी बड़ी संख्या में हो गए हैं। बट मुख्य बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि अभी इसमें 35 विभागों के टोटल सेवाएं जुड़ गई हैं। इसका जो डिलीवरी पॉइंट है वो आपका 3 तरह के केंद्र है। लोक सेवा केंद्र है जो कि सरकारी केंद्र है और वहां पर प्राइवेट व्यक्ति बैठता है लेकिन सरकारी परिसर में चल रहा है। ऐसे लगभग 1000 केंद्र पूरे प्रदेश में होंगे। राजधानी रायपुर में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल की डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट का भव्य शपथ ग्रहण समारोह और प्रथम कैबिनेट बैठक आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर नए सत्र के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर MGF लायन रिपू दमन पुसरी, प्रथम वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पवन मलिक, द्वितीय वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अनिल अग्रवाल और निवर्तमान डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विजय अग्रवाल सहित कई पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं LCIF चेयरपर्सन लॉयन AP सिंह शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस आयोजन में देश भर से आए लॉयन पदाधिकारियों और सदस्यों के लिए नेतृत्व विकास मिशन 1.5, लॉयनवाद और आर्थिक अनुशासन जैसे विषयों पर प्रशिक्षण सत्र, कार्यशालाएं और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयोजन का उद्देश्य संगठन को और अधिक प्रभावी एवं सेवा कार्यों के प्रति सशक्त बनाना है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झारखंड की खबरों का रुख करके। रांची में भाजपा मुख्यालय के बाहर हुए बवाल के बाद कांग्रेस के खिलाफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने गंभीर आरोप लगाते हुए रांची पुलिस को भी निशाने पर ले लिया है। दरअसल कल दोनों पक्षों की तरफ से हुए जोरदार प्रदर्शन में भिड़ंत के बाद पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आदित्य साहू ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिलाकर राष्ट्र को कमजोर और बदनाम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। कांग्रेस को राष्ट्र की कतई चिंता नहीं है। दिल्ली में अप्रत्यक्ष रूप से युवाओं को इकट्ठा करके लोकतंत्र के मंदिर में घुसकर जिस प्रकार आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी करने का काम किया वह निंदनीय है। इटली की सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी चाहते हैं कि देश टुकड़े टुकड़े में बंट जाए। इनकी कभी मंशा नहीं रहती कि देश अखंड रहे। कांग्रेस के 2 चेहरे हैं, यह दिल्ली में कुछ करती है और झारखंड में कुछ। झारखंड में बीते 6 साल में JPSC, JSSC, CGL की परीक्षा हो, उत्पाद सिपाही भर्ती या शिक्षक नियुक्ति परीक्षा हो, जब भी परीक्षा हुआ उसका प्रश्न पत्र पहले लीक हुआ है। ठीक है, एक मिनट भाई, देखिए चूंकि आप पत्रकार जगत के लोग हैं, आपके बीच के भी क्वेश्चन टोको एंड जी न्यूज के नवाब जी न्यूज से बात हुई, उनको भी कांग्रेस के पत्थरबाजों से पत्थर फेंका गया और उनके माथे में भी 4-4 टाके लगे आपके बीच के। और ऐसा राजनीतिक प्रक्रिया चलती रही तो किसी को माथे में चोट लग सकती है। इसलिए इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। पत्रकार समाज का दर्पण होता है और 2 घायल हुए हैं। तो मैं पत्रकार मित्रों से कहना चाहता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ कि ऐसे लोग जिनके पत्थर से घायल हुए हैं कांग्रेस के गुंडों के द्वारा, उनको जेल भेजने में आप सभी लोग सहयोग करने का काम करें, ताकि भविष्य में कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता, किसी दल का कार्यकर्ता इस प्रकार का आचरण किसी भी आंदोलन में करने का काम नहीं करे। JPSC की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितताओं और धांधली के आरोपों की जांच के बीच निवर्तमान अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एल खियांगते के रांची के कांके रोड स्थित आवास पर CID की टीम ने 5 घंटों तक छापेमारी कर इस जांच को अब निर्णायक दौर तक लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं पुलिस बल के साथ पहुंचकर CID की टीम द्वारा JPSC से जुड़ी इस कार्यवाही को अब परीक्षा विवाद की जांच में सबसे महत्वपूर्ण कार्यवाही के तौर पर भी देखा जा रहा है। गुरुवार को CID की टीम अपने साथ पर्याप्त पुलिस बल लेकर पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते के सरकारी आवास पर पहुंची और टीम ने घर के भीतर मौजूद विभिन्न दस्तावेजों, फाइलों और रिकॉर्ड की गहन जांच शुरू करते हुए अधिकारियों ने JPSC की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों का मिलान करने की कोशिश की, जिनका संबंध परीक्षा प्रक्रिया, प्रशासनिक निर्णयों और चयन प्रक्रिया से हो सकता है। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष से पूछताछ किए जाने की भी बात सामने आई है। हालांकि छापेमारी के दौरान क्या क्या दस्तावेज या अन्य सामग्री बरामद हुई है, इस पर अभी भी CID की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
पश्चिम बंगाल के बाकुंडा जिले में 8 अक्टूबर 2024 को हुए विस्फोट मामले की जांच का तार अब झारखंड के कोडरमा जिले तक पहुंच गई है, जहां एनआईए ने गुरुवार को बड़े पैमाने पर छापेमारी कर विस्फोटक आपूर्ति नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। इस क्रम में मिली जानकारी के अनुसार एनआईए की कोलकाता इकाई की अलग-अलग टीमों ने कोडरमा पुलिस के सहयोग से नवलशाही थाना क्षेत्र के नवादा मौजा स्थित मां दुर्गा इंटरप्राइजेस नामक मैगजीन हाउस के साथ साथ 4 अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की। झारखंड के संताली संस्कृति और आधुनिकता के संबंधों को सिर्फ 12 मिनट की शॉर्ट फिल्म अगेन में दिखाते हुए जमशेदपुर के रविराज मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान पाकर पूरे राज्य को गर्वान्वित कर दिया। तो वहीं इस उपलब्धि पर रांची में एक समारोह के दौरान एपीएन से उनकी खास बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने झारखंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की स्थापना के संबंध में हुए एमओयू पर हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और साथ ही अपने अगले लक्ष्य के बारे में भी बताया। की जिसे लेकर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजे गए हैं। निदेशक हमारे बीच इस फिल्म के रविराज मुर्मू है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कैसा लगा आपको ये सम्मान मिलने पर? देखिए, मुझे लगता है कि हर फिल्म मेकर का ये सपना रहता है कि उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, और भारतवर्ष में सबसे गर्व वाली बात है कि इस पुरस्कार से किसी फिल्म मेकर को नवाजा जाए। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि बहुत जल्दी मुझे मिला। चूंकि निर्देशक के तौर पर आपको सम्मान मिला है, इसके डायरेक्शन के लिए मिला है, आपसे जानना चाहेंगे ये आखिर कहाँ से आया? मतलब कब आपने सोचा था कि निर्देशक बनना है? वो प्रोसेस है, मतलब वो अचानक से नहीं आया है कि बचपन में फिल्में देखने का बहुत शौक था, कहानी सुनने का, बताने का बहुत शौक था। तो जब फिल्म देखने का सिलसिला शुरू हुआ और जब मैंने मास कॉम की पढ़ाई कर रहा था, तो उस वक्त लगा कि हाँ, मैं फिल्में बना सकता हूँ। और उस दौड़ पे मैं FTI पुणे गया, वहाँ मैंने फिल्म मेकिंग सीखी। मेरा स्पेशलाइजेशन एडिटिंग था। उसके बाद बॉम्बे में कुछ अरसे रहा, मैं काम सीखा, लोगों से मिला कि फिल्म बनाने के पीछे उद्देश्य आपका क्या था? मतलब रूट्स को वापस कनेक्ट करना, क्योंकि मैंने जहाँ से शुरू किया था कि मेरी कहानी बोलने और सुनने की जो शुरुआत जहाँ से हुई थी, क्योंकि उन कहानियों से मुझे वापस से शुरू करना था। जी, अच्छा, सम्मान तो आपको मिला है। संथाली फिल्म ही ने संथाल वासियों के लिए भी बहुत बड़ा गर्व है, ये झारखंड के लिए गौरव का क्षण भी है। जिस तरीके से झारखंड सरकार ने अब MOU साइन किया है कोलकाता के जो सत्यजीत रे फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट के साथ, आप इसे किस तरीके से देखते हैं झारखंड वासियों के? मैं इसको बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ, क्योंकि मैं बहुत प्रिविलेज हूँ कि मुझे FTI पुणे जैसे जगह जाने का मौका मिला। पर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो उतना दूर नहीं जा सकते, उतना शायद अभी के डेट पे शायद उनके लिए वो फी दे पाना भी बहुत मुश्किल है जो FTI। संथाली फिल्म जो सांस्कृतिक फिल्म है, इसको लेकर सम्मान आ चुके हैं। क्या आपको लगता है ये जो इंस्टीट्यूट है, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ के सांस्कृतिक कला को बढ़ावा देने में बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण योगदान? उम्मीद तो यही है कि बहुत अच्छा योगदान देगा। और मुझे लगता है क्योंकि इस इंस्टीट्यूट में भी जो FTI SRFTI की जो फैकल्टी हैं वही पढ़ाने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि जो क्वालिटी है वो टॉप क्लास की होगी। तो मुझे लगता है कि अच्छे फिल्में बनेंगी आने वाले वक्त अच्छा, पे। अगला क्या लक्ष्य है रविराज जी? एक फिल्म तो राष्ट्रीय पुरस्कार। ऑलरेडी मैं एक फीचर फिल्म शूट कर रहा हूँ, एक पार्ट खत्म हो गया है, अभी सेकंड पार्ट का शूट कर रहा हूँ। तो आई थिंक आने वाले अक्टूबर नवंबर तक वो फिल्म रिलीज होगी। फीचर जो फिल्म संथाली में ही है? जी, संथाली में है। हमारे बीच यहाँ पर रविराज मुर्मू नजर आए, जिन्होंने अपनी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित फिल्म आंगेन को लेकर अपनी बात रखी और अगले लक्ष्य के बारे में भी उन्होंने अपनी बात रखी। साथ ही साथ रविराज मुर्मू जो हैं, अगले फिल्म को लेकर जो अपना लक्ष्य है वो बात करते नजर आए। जो CM की उपस्थिति में MOU साइन हुआ, उस पर भी उन्होंने उम्मीद जताई है। झारखंड की कला संस्कृति को बढ़ावा देने, रोजगार से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में फिल्म दुनिया में झारखंड वासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल मैं सही दीपक के साथ APN न्यूज से मैं चित्रा। अब रुक करेंगे बिहार की खबरों का, जहां भागलपुर नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध को लेकर भागलपुर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने समाहर डाले गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग की गई।
भागलपुर समाहरणालय गेट पर आयोजित प्रदर्शन में जिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और छात्र संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां मुंबई महानगर क्षेत्र में यात्रियों और टैक्सी चालकों के लिए नई परिवहन सेवा भारत टैक्सी की शुरुआत हो गई है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहट्टे, राज्य के सहकार मंत्री बाबा साहेब पाटिल और कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के समर्थन में वंचित बहुजन अघाड़ी ने उल्लासनगर बंद का आह्वान किया। बंद के दौरान कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर दुकानदारों से प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की। इस दौरान कुछ स्थानों पर व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित रहीं। प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उल्लासनगर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। पालघर के नागझरी गांव में बाढ़ के बीच एक मां और उसका बेटा करीब 10 घंटे तक पेड़ पर फंसे रहे। सूर्य नदी में आई बाढ़ के कारण चारों ओर पानी भर गया था, जिससे दोनों अपनी जान बचाने के लिए सुबह से ही पेड़ पर चढ़ गए और वहीं मदद का इंतजार करते रहे। घटना की सूचना मिलते ही आपदा प्रबंधन टीम और वसई विरार अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा। स्थानीय नागरिकों और ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों की मदद से रात के अंधेरे में स्पीड बोट के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पनवेल रेलवे पुलिस ने ट्रेन यात्रियों को निशाना बनाने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 26,31,000 रुपए से अधिक कीमत के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए। जांच में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ मुंबई रेलवे समेत देश के अलग अलग राज्यों में एसी कोच में चोरी के 39 मामले दर्ज हैं। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।